नवादा के कौआकोल थाना क्षेत्र में असामाजिक गतिविधि एक बार फिर से बढ़ गई है। मंगलवार की देर रात नक्सलियों ने थाना क्षेत्र के गुआघोगरा गांव में धमकी भरा पोस्टर चिपकाकर दहशत फैला दिया है। हालांकि शुरुआती तौर पर इस घटना में असामाजिक तत्वों का ही हाथ सामने आ रहा है। पोस्टर में जय किसान जय जवान माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद लिखकर चौकीदार और थानेदार को संबोधित करते हुए दारू माफिया, बालू और लकड़ी लदे ट्रैक्टर को पकड़ने और पकड़वाने वालों की खैर नहीं कहकर 6 इंच छोटा करने की धमकी दी गई है। वहीं इस मामले में थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि उक्त संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस कार्रवाई सीतामढ़ी में योगदान देने के साथ ही नए डीएम दिनेश कुमार मीना पूरे तरीके से एक्शन मोड में दिखे। डीएम 1 बजे रात को अचानक सदर अस्पताल पहुंच गए, जहां उनके अचानक पहुंचने से स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया। सदर अस्पताल के विभिन्न वार्डों का डीएम ने जायजा लिया और डीएम ने अस्पताल से गायब रहने वाले कई चिकित्सकों के वेतन पर रोक भी लगा दी। अभी वर्तमान में सदर अस्पताल का इंस्पेक्शन किया गया है और मैटरनल वार्ड और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं का इंस्पेक्शन और जितने भी प्रसव से संबंधित सुविधाएं उसका रात्रि इंस्पेक्शन किया गया है। और साथ ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में वर्तमान में सदर अस्पताल में जो सुविधाएं हैं उसका इंस्पेक्शन किया गया है। सुविधाएं जितनी अवेलेबल हैं उनके अतिरिक्त जहाँ जहाँ सुविधाओं की आवश्यकता है उसका भी आकलन किया गया है। डॉक्टर से भी बात किया गया है। कुछ डॉक्टर्स अनुपस्थित भी पाए गए हैं, उनसे निश्चित रूप से स्पष्टीकरण किया जाएगा। और उसके अतिरिक्त जो उपस्थित डॉक्टर के द्वारा फीडबैक दिया गया उन पे भी हम लोग अगली बैठक में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में देख सकते हैं कि क्या उस पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अभी देखें कि सीटी स्कैन सदर अस्पताल में नया अधिष्ठापित हुआ है, उसमें भी कुछ तकनीकी कठिनाई आज बताई गई है, उसको भी हम लोग स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक करके इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मोतिहारी में पड़ोसी देश नेपाल में आगामी 13 मई को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर बॉर्डर को सील कर दिया गया है। चुनाव के मद्देनजर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आवागमन पूर्णतः ठप हो गया है। नेपाल के गृह मंत्रालय के निर्देश पर 10 मई की आधी रात से लेकर 13 मई की आधी रात तक 72 घंटे के लिए भारत नेपाल बॉर्डर सील रहेगा। इंडो नेपाल बॉर्डर जो हमारी समन्वय समिति की बैठक हुई थी उसमें जो नेपाल के हमारे बीरगंज के जो सीडीओ है उनके द्वारा अनुरोध भी किया था कि हमारे यहाँ पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो कृपया इसको सील किया जाए। तो इस संदर्भ में एसएसबी और कस्टम्स और स्थानीय प्रशासन जो है इनको पूर्व में निर्देश भी दिए जा चुके हैं और पुनः इसका एक स्मार जो है उनको दिया जा रहा है और ताकि जो हमारा मित्र राष्ट्र है वहाँ पे भी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस जो है संपन्न हो सके। औरंगाबाद जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में स्थित मंजूराही गांव में हुई गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई। घटना बुधवार की देर रात की है। मृतक अरवल जिले के बहादुरपुर गांव निवासी संजीत सिंह बताया गया। जानकारी के अनुसार मंजूराही के श्रीनाथ सिंह के घर तिलक समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान गाड़ी को आगे पीछे करने को लेकर जमकर विवाद शुरू हुआ और गोलीबारी फिर बात हत्या तक पहुंच गई। वहीं परिजनों ने सड़क पर शव को रखकर जमकर हंगामा किया। हमसे मिलकर तिलक समारोह खत्म होने के बाद वो अपने घर की ओर जा रहे थे। तो गाड़ी को आगे पीछे करने के संदर्भ में हमारे गांव में संतोष कुमार सिंह, बबलू सिंह, उनका कुछ लोग जो पूरा जिस संदर्भ में बबलू सिंह ने बंदूक निकाला, पिस्टल निकाला और डायरेक्ट पिस्टल से मारा। वो कहाँ के? मंजूराही के ही रहने वाले। घटना 12 बजे रात को है, लगभग 11 से 12 बजे रात के बीच 11 था। मुख्य कारण कुछ नहीं सर, मुख्य कारण था कि गाड़ी को आगे पीछे करने के संदर्भ में दोनों मनोज जो हुआ डायरेक्ट पिस्टल निकाल के पुलिस कार्रवाई कर ही नहीं रही। पुलिस जबरदस्ती उनको, जब हम लोग प्रेशर बहुत ज़्यादा दिए तो उनको अरेस्ट की। अरेस्ट करने के बाद पुलिस की सबसे बड़ी निंदा करने वाली बात यह है कि पुलिस थाना में उनको फ़ोन दिया गया, उनका पर्सनल फ़ोन, और उन अपने पर्सनल फ़ोन से पुलिस थाना में बैठकर हमको धमकी दिए हैं कि अगर तुम गवाही दोगे तो तुमको भी यही असर करेंगे। कौन था गई है और गोली मारने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर विवाद क्या था? विवाद बताया जा रहा है कि तिलक को लेकर के, तिलक का कार्यक्रम था और तिलक कार्यक्रम के बाद गाड़ी को हटाने को लेकर के विवाद हुआ है। विस्तृत जानकारी हम लोग अभी प्राप्त कर रहे हैं। जिस हथियार से गोलीबारी हुई वो जब्त किया गया है। उस हथियार को अविलंब जब्त करने की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द ही जब्त कर ली जाएगी। सर एक
खबर रोहतास जिले के डेहरी से है, जहां बिहार पुलिस के एडीजी एनके आजाद ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में शाहाबाद के डीआईजी उपेंद्र शर्मा के अलावा एसपी आशीष भारती और अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। बताया गया कि रोहतास जिले के एसपी सहित सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर, थानेदारों और अन्य पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे लोग क्राइम कंट्रोल और शराबबंदी पर विशेष ध्यान दें। अपराध से संबंधित यहाँ पर समीक्षा बैठक किया है रोहतास में। यहाँ पर डीआईजी साहब थे और एसपी और थाना प्रभारी जो यहाँ पर हैं, उसके साथ साथ जो अपराध नियंत्रण में लोग जुटे हुए हैं, वो आरक्षी उपाधीक्षक हो या फिर सर्किल इंस्पेक्टर या एसएचओ, सभी के साथ हम लोगों ने इस तरह का मीटिंग किया है। इस बैठक में आगे हम लोग और किस तरह सतत रूप से अपराध पर। खबर सासाराम से है, जहां रोहतास पुलिस ने कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के भतीजा संजीव मिश्रा की हत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दंपति की तलाश पुलिस को पिछले 1 साल से थी। वहीं मामले में फरार सर्वोत्तम कुमार उर्फ चुन्नू राय पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। रोहतास एसपी आशीष भारती ने बताया कि एसटीएफ की मदद से कैमूर जिले के मोहनिया से इस दंपति की गिरफ्तारी हुई। परसथुआ ओपी अंतर्गत दिनांक 27 फरवरी 2021 को परसथुआ निवासी संजीव मिश्रा की अपराधकर्मियों के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में परसथुआ ओपी कांड संख्या 28/21 दर्ज किया गया था। यह काफ़ी संवेदनशील मामला था, जिस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया तथा इस मामले के उद्भेदन तथा इसमें संलिप्त जो अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया गया था, जिसके द्वारा लगातार इस मामले में अनुसंधान करके जो भी इसमें शामिल अपराधी हैं उनको शिनाख्त करने का प्रयास किया गया और कुल मिलाकर के 2 अपराधकर्मियों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी थी, जिनका नाम था निरंजन राय तथा धर्मेंद्र यादव, तथा एक तीसरा अपराधकर्मी कुदरा थाना क्षेत्र में उसकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसका नाम था चंदन यादव, और जिसको इस कांड में रिमांड किया गया है। इस मामले में 2 अपराधकर्मी अभी तक फरार चल रहे थे, जिसका नाम था सर्वोत्तम कुमार उर्फ चुन्नू राय तथा निशु राय। इस मामले में सर्वोत्तम कुमार उर्फ चुन्नू राय के विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई थी तथा उस पर गिरफ्तारी के लिए 50,000 का इनाम का प्रस्ताव यहाँ से भेजा गया था। बेगूसराय में कुत्तों के हमले से घायल महिला की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने कदराबाद बछवाड़ा पथ को जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। लोगों की मांग है कि पीड़ित परिवार को सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाए। गौरतलब है कि बछवाड़ा प्रखंड के कदराबाद में खलिहान से भूसा लाने के दौरान नाथुदास की पत्नी जानकी देवी को कुत्तों ने हमला करके गंभीर कर दिया था, जिसका स्थानीय पीएचसी में इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया था, जहाँ उनकी मौत हो गई।